सर। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? जी क्लियर है भाई सर। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। सरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षवा प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार पे हमारी चर्चा चल रही है। निश्चयाभासी जीव किस तरह से शास्त्रों के अर्थ को नहीं समझ के और अपने मन माफिक स्वच्छंदता का पोषण करता है, कैसी विपरीत युक्तियां बनाता है, ये सारी चर्चा टोडरमल जी कर रहे हैं। और ये बताते भी जा रहे हैं कि भाई वहां अपेक्षा क्या थी और इसने क्या समझ ली। गलती ग्रंथ की नहीं होती है, ग्रंथ को समझने वाले की होती है। ग्रंथ में तो सारा ही उपदेश है, लेकिन हम उसको किस ढंग से स्वीकार करते हैं, किस रूप में उसको हम ग्रहण करते हैं, ये तो हमारी बुद्धि पे निर्भर करता है। जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर मुझे मेरे भावों को सही सिद्ध करने के लिए मैं ग्रंथ देखूंगा, तब तो गड़बड़ होनी ही होनी है। जिनवाणी में क्या कहा है उस अनुसार मेरे भाव बनाऊंगा, उस अनुसार मेरी क्रिया बनाऊंगा, तब वो बात सही लगेगी। लेकिन इसको तो अपनी स्वच्छंदता का पोषण करना है, तो तरह तरह की युक्तियां बनाता है, तरह तरह की बातें बनाता है, कि मैं तो वर्तमान में केवल ज्ञान आदि सहित हूँ, या मैं तो वर्तमान में राग आदि से रहित हूँ। और फिर शास्त्रों के उद्धरण निकाल करके बताता है कि राग आदि मेरे हैं ही नहीं। लिखा है शास्त्र में, लिखा है राग आदि मेरे नहीं, राग आदि का कर्ता मैं नहीं हूँ। ये सब आचार्यों के कथन है, और उन कथनों को लेकर के स्वयं बिल्कुल स्वच्छंदी होना चाहता है। होना क्या चाहता है, बना हुआ है, वो तो शास्त्रों की मोहर लगाना चाहता है अपनी स्वच्छंदता पर। कल देखा था हमने, कई तरह की बातें आती है शास्त्रों में। अब बहाने बना रहा था, जब टोडरमल जी ने कहा कि भैया मोह के नाश का उद्यम करना, तो क्या बहाने बनाया कि अब ये तो आपने तो कहा कि कर्म का निमित्त दूर होगा तब ये उपाधिक भाव दूर दूर हो जाएंगे, तो हमारे उद्यम करने से क्या हो जाएगा। हम उद्यम कर भी लेंगे, लेकिन अगर वो निमित्त नहीं मिटेगा, अगर वो भवितव्यता नहीं आएगी, अगर वो काल लब्धि नहीं आएगी, है, तो ये हमारा पुरुषार्थ क्या कर लेगा उसमें। तो कितना बढ़िया जवाब दिया था टोडरमल जी ने कि एक कार्य में अनेक कारण चाहिए। एक कार्य अगर संपन्न होना है तो उसमें कई कारण लगते हैं। तो अपने को क्या करना, ये मुख्य मुद्दा था कि हमें क्या करना, जो हमारे हाथ की बात है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, वो काम हम करें। बाकी का उसके जो सहायक कार्य है वो बनेगा तो बन जाएगा अपने आप स्वयं ही। ये विधि है। कल काफी सारे उदाहरण हमने देखे थे जहां टोडरमल जी की विशेष समझ लो क्या कहें हम, उनकी जो विशेष दृष्टि है टोडरमल जी की, वो नजर आती है कि टोडरमल जी ने ये सारी चीजें देखकर भी निमित्त है, होनहार है ना, काल लब्धि है, ये सब चीजें हैं, लेकिन क्या करो इनका। इनका क्या कर लोगे कि अपने हाथ में क्या है, कि अपने हाथ में तो उद्यम करना है, वो अपना पुरुषार्थ है। और इसीलिए टोडरमल जी उस पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। 9वें अधिकार में तो लिखा ना उन्होंने, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्त, पुरुषार्थ से ही। और पुरुषार्थ क्या है, कोई पत्थर नहीं तोड़ना है। पुरुषार्थ माने कि तत्व विचार, तत्व निर्णय, है ना। सिर्फ विचार पे ही नहीं रुकना है, निर्णय करना है असल में। तो यहाँ विचार तो साहब खूब करते हैं, रोज पाठ करते हैं, सुबह भी पाठ करते हैं, शाम को भी पाठ करते हैं, लेकिन वो विचार की श्रेणी में नहीं रह जाए, उसका निर्णय हो, तब जाकर के ये काम होता है। तो तत्व निर्णय का पुरुषार्थ हमसे बन सकता है, इसीलिए आचार्य देव हमको तत्व निर्णय करने की प्रेरणा देते हैं। तत्व निर्णय के पहले तत्व विचार होगा, तत्व विचार के पहले शास्त्रों का अभ्यास होगा, तो उनकी भी प्रेरणा देते हैं। तो ये मुख्य कार्य है, और ये हमसे बन सकता है। बन सकता है इसीलिए कह रहे हैं करने की, नहीं बन सकता होता तो क्यों कहते हैं।
उनको कोई वो पागल थोड़ा थे कि इसको ऐसा काम बताओ जो इसके लायक ही नहीं, जो इससे बने ही नहीं, असंभव काम बता दो इसको, कि 2 साल के बच्चे से कह दो कि जा तू ये 50 किलो का वजन उठा। ऐसा ऐसा काम नहीं कहा उन्होंने अपने से, जो हमसे हो सकता है वही काम कहा है। इसलिए वास्तव में देखो तो सही, आचार्यों को हमारी क्षमता पे विश्वास है और हमको हमारी क्षमता पे विश्वास नहीं है, है? हमको भरोसा नहीं होता कि अपन ये कर सकते हैं। अभी जैसे कोई कहे कि सम्यक दर्शन का प्रयास कर रहे हैं, सम्यक दर्शन ऐसे ही हो जाता होगा, अरे और किसको होगा भैया, हमको नहीं होगा तो किसको होगा? क्यों नहीं होगा हमको ये बताओ, क्या कमी है? सम्यक दर्शन के लिए जो जो चीजें चाहिए उसमें क्या कमी है हमारे? कोई कमी है? संगीपना मिल चुका, पंचेंद्रीयपना मिल चुका, ठीक है। उसके अलावा आपको देव शास्त्र गुरु का योग मिल चुका, समझने लायक बुद्धि मिल चुकी, इतनी आयु मिल चुकी, जी रहे हैं आराम से, अनुकूलता मिल चुकी। क्या क्या दिक्कत है? सम्यक दर्शन होने में क्या बाधा है बताओ? 7वें नरक का नारकी कर लेता है वो, वहां पे स्वयंभू रमन का मत्स्य महामत्स्य कर लेता है, तो हमारे कौन सी कमी है ऐसी? और आचार्यों को ये बात पता थी इसलिए वो उपदेश देते हैं। टोडरमल जी साहब भी इसीलिए बार बार कहते हैं कि तू तो तत्व निर्णय करने का उद्यम कर, तेरा तो मुख्य कर्तव्य ये ही है। लिखा ना, कल देखा तो था हमने, कितनी सारी जगह लिखा कि तेरे हाथ की बात है, तू कर सकता है। अपनी स्थिति वैसी है कि जैसे किसी बच्चे को भरोसा नहीं हो ना कि अरे नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अब लेकिन उसको जो सिखाने वाला है वो कहता है कि अरे तू कर लेगा, तू कोशिश तो कर। जैसे बच्चा जब पहली बार छलांग लगाता है ना कहीं पर, उसको भरोसा नहीं होता कि मैं इस ऊंचाई से कूद जाऊंगा, उसको विश्वास नहीं होता, वो डरता है। जबकि वो सिखाने वाला जो उसका कोच है या प्रशिक्षक है जो भी है, वो जानता है कि अरे ये मामूली सी बात है, आराम से कर लेगा। तो वो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, अनादिकाल से बैठा हुआ है कि अरे नहीं हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, ये तो कोई असंभव जैसी बात है। अरे क्या करने को कह रहे हैं? कोई विशेष बात थोड़े हैं बता रहे। युगल जी बाबूजी थे ना, वो कहा करते थे कि मनुष्य होकर के अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बातें कर रहे हो, मनुष्य भाव सम्यक दर्शन के लिए नहीं मिला है। वो ये कहते थे सम्यक दर्शन के लिए नहीं मिला मनुष्य भाव, मनुष्य भाव तो सम्यक चारित्र के लिए मिला है। क्यों? कह रहे सम्यक दर्शन तो चारों गति में हो जाता है, उसमें क्या विशेषता है? सम्यक दर्शन तो चारों गति में संभव है ना, तो आप ये मनुष्य भाव काहे के लिए मिला? सम्यक दर्शन के लिए कि नहीं सम्यक चारित्र के लिए? वो तो अब तक हो ही चुका होना चाहिए था सम्यक दर्शन, तो कोई बात नहीं, अभी तक नहीं हुआ तो अब कर लो। सम्यक चारित्र करना अपने को आगे का मुख्य उद्देश्य तो वो है, सम्यक दर्शन जितना उद्देश्य थोड़ी ना है हमारा, मुख्य उद्देश्य तो आगे का है ना। तो ये तो उसके पहले ही आ जाएगा सम्यक दर्शन आदि तो, और उसके पहले तत्व निर्णय आ जाएगा, उसके पहले चिंतन आ जाएगा, उसके पहले शास्त्र अभ्यास आ जाएगा। अभी तक वो नहीं आया हो तो अभी भी समय है, वो काम कर लो। अपने हाथ की बात है ये सारी की सारी, जो इतना लंबा क्रम बताया सम्यक चारित्र तक का। आचार्यों को भरोसा है अपनी क्षमता पे, और हमें खुद को भरोसा नहीं है हमारी क्षमताओं पर। थोड़ा सा विचार करने लायक बात है। चलिए देखते हैं आगे। तो कल उसने जो बहाना बनाया था कि भाई उद्यम करना तो निरर्थक है, क्यों? कि वो निमित्त दूर होगा तभी होगा ना। मिथ्या दर्शन का निमित्त कौन? कि दर्शन मोहनी। अब दर्शन मोहनी का उपशम या क्षय होगा या कुछ और कार्य होगा तभी जाकर के तो सम्यक दर्शन होगा, तो निमित्त मिले बिना कैसे होगा? तो टोडरमल जी ने जवाब दिया है कि भैया अनेक कारण लगते हैं, अकेले निमित्त से काम नहीं होता। तेरा कार्य तो इतना है कि तू तत्व निर्णय का उद्यम कर, बाकी सब अपने आप योग मिलेगा तो वो काम हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या बहाना बनाता है वो। ताते हैं उद्यम करना। अच्छा ये प्रश्न वापस, एक और प्रश्न इसी तरह का आया। यहाँ ऐसा कहे कि जैसे विवाह अधिक भी भवितव्य अधीन है, तैसे तत्व विचार आदि भी कर्म का क्षयोपशम आदि के अधीन है। लो नया बहाना। टोडरमल जी ने विवाह का उदाहरण दिया था ना कि भाई तुझे पुत्र चाहिए, तुझे पुत्र पुत्री चाहिए, तो तू क्या कर कि तू विवाह कर ले, तेरे हाथ की बात तो यही है। बाकी तो फिर आगे की बात है, होना होगा नहीं होना होगा जो भी है।
तो उसने उसी बात को पकड़ लिया कि विवाह भी तो भवितव्य के अधीन है ना। अब निमित्त से दृष्टि हट गई उसकी, अब निमित्त पे जोर नहीं दे रहा, अब किस पे दे रहा है, भवितव्य पे। अब दूसरा फैक्टर पकड़ लिया उसने, है ना। पहले निमित्त को पकड़ रखा था कि निमित्त होगा तब जाके वो काम होगा, अब क्या कह रहा है कि भवितव्य होगा तो वो काम होगा। मान लो मैं अभव्य हुआ तो है, फिर मैं मेहनत भी करूं और सम्यक दर्शन भी नहीं हो तो क्या मतलब निकलेगा। कह रहे तू मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से भव्य ही होगा, अभव्य कहां कर पाएगा वो मेहनत है। और क्यों सोचता है खुद को अभव्य होगा। तो कभी किसी शादी करने, जो अभी चालू हो गया ना शादियों का सीजन, शादी करने जा रहा हो और वो सोचे कि ये घोड़ी पे बैठ के वो एक जना मर गया, मैं मर गया तो कभी वहां तो नहीं सोचता कि शादी करने तो जा रहा हूं लेकिन वह मंडप से पहले ही मर गया तो। ये बारात निकल रही है और वो रास्ते में बहुत सारे बिजली के तार हैं, मान लो ये तार टूट के मेरे पे गिर जाए कोई सा, तो वहां तो कभी नहीं सोचता भवितव्य का। और यहाँ क्या सोच रहा है कि अरे ये भी तो भवितव्य के अधीन है साहब, विवाह होना भी तो भवितव्य अधीन है। आप कह रहे हो कि विवाह तो तू कर ले, अरे हम कहां से कर ले, विवाह भी तो भवितव्य अधीन है। ठीक उसी तरह से जैसे आप कह रहे हो कि तू तो तत्व विचार का उद्यम कर, आगे सो सब अपने आप भवितव्य के अनुसार हो जाएगा, तो ये तत्व विचार करना भी तो भवितव्य के अधीन है। लिखा ना, तत्व विचार अधिक भी तो कर्म का क्षयोपशम अधिक के अधीन है। ये दोनों चीजें लगा ली इसमें, निमित्त के साथ में भवितव्यता। अब देखो, ताते उद्यम करना निरर्थक है। क्या कह रहा है वो, इसलिए उद्यम करना तो वास्तव में निरर्थक है। क्यों फालतू में परेशान कर रहे हो साहब, हैं? हमें काम पे लगा रहे हो, होना जाना कुछ है नहीं, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हमको क्यों परेशान हो। ता का उत्तर, अब देखो टोडरमल जी का जवाब, है ना। ये चीज अपन पहले देख चुके हैं, आपको ध्यान हो तो। ज्ञानावरण का तो क्षयोपशम तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे भया है, या ही ते उपयोग को यहाँ लगाने का उद्यम कराइए है। असंगी जीवनी के क्षयोपशम नहीं है तो उनको काहे को उपदेश दीजिए है। बहुरी वह कहे है, होनहार होई तो तहां उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे। ताका उत्तर, जो ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र कोई ही कार्य का उद्यम मती करे। तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करे, और यहाँ होनहार बतावे, सो जानिए है तेरा अनुराग यहाँ नहीं, मानाधिक करी ऐसी झूठी बातें बनावे है। या प्रकार जो रागाधिक होते हैं तिन करी रहित आत्मा को माने है, ते मिथ्या दृष्टि जानने। दो प्रश्न हो गए इसके अंदर। क्या पहली तो बात क्या करी उसने, वो कह रहा था ये भी तो भवितव्य अधीन है, क्षयोपशम के अधीन है, हमारा क्षयोपशम ही नहीं है साहब, क्या करें, हमें समझ में ही नहीं आती बात। होते ना बहुत से लोग, आप कहोगे भैया स्वाध्याय में आया करो, बैठा करो थोड़ा सा, यार वो समझ में ही नहीं आती है, दिमागी काम नहीं करता साहब, क्या बताएं। दुनिया भर की सारी बातों में दिमाग काम करता है उसका, स्वाध्याय की बात में दिमाग काम नहीं करता। ऐसे ऐसे बहाने मारने वाले लोग हैं। तो टोडरमल जी ने क्या कहा कि भैया ये समझने जितना क्षयोपशम तो तुझे हुआ है, काय की बात कर रहा है क्षयोपशम की, जो क्षयोपशम इसके लिए चाहिए उतना क्षयोपशम तो 100% मिला है। क्या, पेज नंबर 86-87, मिथ्या दर्शन में मिथ्यात्व में कौन कारण है कि वो ज्ञानावर्णी को कारण कहो ना, ऐसा प्रश्न करा था ना। क्या जवाब दिया था टोडरमल जी ने कि भाई संगी है तू, वो बात असंगी के लगती है ना। देखिए 87 पेज पर दे रखा है, ये 87 पेज पे दूसरा पैराग्राफ, यहां ऐसा जानना, जहां एकेंद्रीय आदि में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही ना हो, वहां तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दर्शन इन दोनों का निमित्त है। वहां पे कहा असंगी तक के, तथा जहां संगी मनुष्य अधिक में क्षयोपशम लब्धि होने से शक्ति हो और वहां न जाने, वहां मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना। कि तू किसका बहाना लगा रहा है, तू क्षयोपशम का बहाना लगा रहा है, क्षयोपशम तो तुझे मिला है, तेरे नहीं लगेगा ये बहाना। क्या, ऐसा बहाना नहीं लगेगा। ज्ञानावरण का तो क्षयोपशम तत्व विचार अधिक करने योग्य तेरे हुआ है। ये जो कह रहा है कि क्षयोपशम हो तो लगे, होनहार हो तो लगे, इतनी होनहार तो आगी तेरी, ये समझने जितनी तो है तुझ में लायकात, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकता, इतना क्षयोपशम तो मिला है ना। अरे आज जो भी अपन ये चर्चा कर रहे हैं, या और जो भी लोग ये बाजार में घूम रहे हैं, वो लोग भी
इतना क्षयोपशम तो प्रत्येक के पास है कि वो अपने आत्मा का निर्णय कर सकता है, सात तत्व का निर्णय कर सकता है। ये जो बात कही जा रही है, ये शास्त्रों में जो बात लिखी है, इसको आसानी से समझ सकता है। इतना क्षयोपशम तो हर एक को मिला है। इसलिए ये बहाना तो लगाना ही मत कि साहब हमारे क्षयोपशम नहीं है। कि नहीं है, इतना तो है कि छिलका उड़द से भिन्न है, इतना क्षयोपशम तो है ना। इतनी अकल तो है कि मूंगफली को छील के खाना है। इतनी अकल अगर है तो वो कर सकता है सम्यक दर्शन, क्योंकि उसको पता है कि छिलका नहीं खाया जाता, अंदर जो गुली है मूंगफली की वो खाई जाती है। इतनी अगर अकल है तो सम्यक दर्शन कर सकता है। अरे बंदर, सोचो, वो बंदर है ना, वो आम का पौधा हो, अब आम नहीं लग रहे हैं, पौधा है, आम नहीं लगे हैं, छोटा सा पौधा, उस पौधे को उखाड़ के और उसमें से गुठली निकाल करके, गुठली को फोड़ के और उसके अंदर का बीज खा जाता। बोलो, जो नजर नहीं आ रहा, इतनी अकल उसको है या नहीं है? ऐसा जीव उससे ज्यादा तो है ना अपने में। बंदर से भी गए बीते हैं क्या? है कि फिर तो वो जो साइंस में पढ़ाया जाता है बच्चों को, है वो बंदर से मनुष्य बनने का, ये तुम बंदर से भी गए बीते हो। अरे भाई, इतनी बुद्धि तो मिली है ना। ऐसा नहीं कहना इतनी बुद्धि तो दी है ना भगवान ने। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं जोश जोश, भगवान नहीं देता करता। अपन तो क्या बोलते हैं, इतनी तो मिली है ना, इतनी तो सहज रूप से प्राप्त है ना, तो क्यों नहीं करता फिर, बातें क्यों बनाता है? ज्ञानावरण का तो क्षयोपशम तत्व विचार अधिक करने योग्य तेरे हुआ है। माने तू इतना लायक है, तू इतना योग्य है कि तू ये तत्व विचार कर सकता है, और इसीलिए इसीलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। इसलिए हम तुझे उपदेश दे रहे हैं। आया समझ में? अरे और तो और, हमें पता है कि ये जानवर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उन जानवरों को उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम तुझको उपदेश दे रहे हैं। ये आचार्य देव हमसे यूं कह रहे हैं कि साहब हमको क्यों सुना रहे हो, हमें समझ में नहीं आती। आती है तुझे समझ में, इसलिए जिनको समझ में नहीं आती वो मक्खी मच्छर आदि को, उनको नहीं सुनाएंगे हम। जैसे देखते हैं हम, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना कोई से, अब वो इतना तो सीख जाते हैं कि हाँ भाई नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, ऐसा ऐसा, कोई मर रहा, अब कोई चींटी मर गई, उसको नमोकार सुनाने लगे हैं। अब उसको पता नहीं बच्चे को, उसका तो भाव है इसको सुना दो, चींटी सुनेगी क्या? चींटी नहीं सुनेगी, लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय है वो सुनेगा, वो सुन सकता है, इसलिए उसको सुनाया जाता है। कुत्ते को सुनाया था ना जीवन धर कुमार ने, बच्चे ऐसी बात करते हैं, कुत्ते को सुनाया था ना उन्होंने, बेल को सुनाया था ना वो सेठ ने, है, तो फिर हम भी सुना रहे हैं चींटी को कि अरे बेटा ये सुनेगी नहीं, इसमें इतनी अभी योग्यता नहीं है। तो जिसमें योग्यता हो उसको वो उपदेश दिया जाता है। और आचार्य देव ने शास्त्र लिखा, ये अक्षर पढ़ने में आते हैं, पढ़ने में नहीं आते, सुनने में तो आते हैं। कोई कहे कि मैं तो अनपढ़ हूं, तो सुन तो सकता है, इतनी समझ तो है। अभी मूंगफली की बात करी थी ना हमने, बाबूजी कहा करते थे वो कि तुझमें अगर इतनी समझ है कि मूंगफली का छिलका हटाना है और वो अंदर का वो खाना है, उसका दाना, तो तू कर सकता है। क्योंकि जिसमें इतनी समझ है कि छिलका भिन्न है, इसमें से ये भक्ष्य पदार्थ भिन्न है, तो वो भिन्नता का काम कर सकता है। और करना क्या है सम्यक दर्शन के लिए? भिन्नता की तो समझ करनी है, भिन्नता ही तो पहचाननी है। दो अलग द्रव्य हैं, बने बनाए हैं, भिन्न करना तो है ही नहीं। मूंगफली में तो फिर भी भिन्न करना पड़ेगा, छिलका निकालना पड़ेगा। यहां तो छिलका निकालना भी नहीं है, यहां तो सीधे सीधे ये समझना है कि ये अलग है और ये अलग है। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। जो बाकी जो कुछ है सभी यही का विस्तार, ऐसा है ना इष्टोपदेश की कथा में, ग्रंथों में जो कुछ भी कथन है वो सब इसी का विस्तार है कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, पुद्गल के बाद वो पुद्गल संबंधी जो भाव है उनसे भी जुदा कर रहे हैं। तो वो कर सकता है इसलिए कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि इतना क्षयोपशम तो तेरे हुआ है। क्या? तत्व विचार आदि करने योग्य क्षयोपशम तो हम लोगों को हुआ है। इस वजह से आचार्य देव हमसे कहते हैं कि भैया तत्व निर्णय करो, तत्व विचार करो, इसमें उपयोग को लगाओ। अगर हम नहीं लगा सकते तो वो क्यों कहते?
असंगी जीवों के क्षयोपशम नहीं है तो उन्हें किस लिए उपदेश दें, इसलिए उनको दिया भी नहीं। जो असंगी हैं, पंचेंद्री से नीचे हैं, उनको दिया गया ऐसा उपदेश कि अरे मक्खी यहाँ बैठ, मैं तुझको सुनाता हूं, है कि मक्खी तू भिन्न, ये शरीर तेरा भिन्न और आत्मा वो सुनेगी ही नहीं, कान ही नहीं है उस। आपको ध्यान है अष्टपहुड़ में एक गाथा है शायद, है मेरे ख्याल से पहली तो गाथा, पहली या तीसरी कौन सी गाथा है, तम सोण सकण्य दंसन हीणो न वंदिवो, हे कान वालों सुनो दर्शन हीन वंदन योग्य ना। वहां भी लिखा कान वालों सुनो, जो कान वाला है, संगी है, सुन सकता, उपयोग लगा सकता है, उसको उपदेश दिया जाता है। तो यहाँ पे भी हमको उपदेश दिया। अब फिर एक और बहाना, अभी इस वाले बहाने में तो उसका थोड़ा सा निमित्त पे जोर था, अब क्या कह रहा है, कह रहे होनहार हो तो उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे उपयोग लगे। ये बात तो सही है, क्या होनहार जिसकी नहीं होती उसका उपयोग नहीं लगता। आते हैं ना स्वाध्याय की सभा में, शिविर में बहुत लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, सबका उपयोग नहीं लगता। कोई तो बिल्कुल दत्त चित्त होकर के सुनता है, और कोई जो बस देखता है कि ऊपर पंखा कहाँ चल रहा है, वहां जाके बैठ गया और 5 मिनट में तो अनुभव हो गया उसको, क्या 5 मिनट में तो आनंद आने लग जाता है उसको, हाँ हाँ खर्राटों के साथ। तो अपन कहते हैं कि ये इसकी होनहार अच्छी नहीं है या नहीं है, ये भाई बाहर से तो ये दिख रहा है होनहार अच्छी नहीं है। अब दूसरा कोई वही बहाना पकड़ ले, साहब क्या करें हमारी होनहार ही नहीं है। जब होनहार आएगी तब हम आ जाएंगे मंदिर में, जब होनहार आएगी तब हम शास्त्र सुनने आ जाएंगे, जब होनहार होगी तब हम ये समझ लेंगे, आप क्यों पीछे पड़ते हो। कि बात तेरी बिल्कुल सही है, होनहार आएगी तभी होगी, लेकिन तू बाकी कामों में भी होनहार का विचार करता है या नहीं है। रोटी खाने बैठता है तो वो हाथ से वो ग्रास तोड़ करके और फिर मुंह तक ले जाता है या नहीं, कि वहां भी तो विचार करना तू। अरे रोटी मुंह में आनी आएगी, आनी होगी तो आ जाएगी, है पेट में जानी होगी तो चली जाएगी, वहां क्यों नहीं सोचता है बात है। रुपए पैसे आने होंगे तो आ जाएंगे, वहां क्यों नहीं सोचता है बात है। व्यापार धंधा किया कि नहीं किया, कह रहे साहब बहुत बहुत पैसे कमाए हमने, है ऐसा मकान बनाया, आलीशान नया मकान बनाया है, और ऐसी शादी कराई है, क्या तो वहां होनहार का विचार नहीं किया। वहां तो कहता है मैंने करा, मैंने करा, मैं करा सकता हूं। जहां हमारा बस नहीं चलता वहां तक ये कहता है कि मैंने कराया, और जहां कह रहे हैं कि ये तेरा काम है तू कर ले, वहां कहता है होनहार होगी तो हो जाएगा। इससे पता चलता है कि तू अनुराग तेरा नहीं है, यहाँ पे तू वास्तव में खुद का कल्याण करना नहीं चाहता, कोरी बातें बनाता है, मानाधिक से ऐसी बातें बनाया करता है ना, मानाधिक से ऐसी झूठी झूठी बातें बनाता है। क्या इस प्रकार जो रागाधिक होते हुए आत्मा को उनसे रहित मानते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना, उनको मिथ्या दृष्टि समझना चाहिए। कि जो मानाधिक से इस तरह की बातें बनाते हैं, वर्तमान में राग द्वेष आदि सभी पड़े हुए हैं और फिर भी खुद को राग आदि से भिन्न बताते हैं, वो मिथ्या दृष्टि। ये प्रकरण यहाँ पूरा हुआ। ये दूसरा बिंदु था, पहला बिंदु केवल ज्ञान वाला था, ये दूसरा बिंदु था राग आदि वाला। क्या पहले में तो था कि केवल ज्ञान आदि सहित वर्तमान में मानता, दूसरा यह है कि राग आदि रहित वर्तमान में मानता है। अब अगले पेज पे आ जाइए आप, तीसरा बिंदु। अब थोड़ा सा अपन उसको शॉर्ट में देखेंगे। ये खास बात तो यही थी रागादि वाली समझने की, क्योंकि इसमें पेंच है ना, शास्त्रों में इसी में पेंच आता, पेंच मतलब थोड़ी सी उलझन वाली बात रहती है कि रागादि अपने हैं भी कि नहीं है, शास्त्रों में तरह तरह का कथन मिलता है। अगला बिंदु है कर्म नौकर्म का संबंध होते हुए भी आत्मा को निर्बंध मानता, ये इसका अगला पॉइंट है, तीसरा बिंदु। क्या वर्तमान में साफ साफ नजर आ रहा है कर्म भी है, नो कर्म भी है, उसके बावजूद खुद को निर्बंध मानता है। निर्बंध मतलब न कर्म है न नो कर्म है, शरीर आदि कुछ नहीं, ज्ञानावरणी आदि कर्म कुछ भी नहीं। तो स्पष्ट है बिल्कुल इसके अंदर कि भाई इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है, ज्ञानावर्णादि का ज्ञानावर्णादि से ज्ञानादि का घात देखा जाता, साफ साफ नजर आ रहा है, ये सब बातें नहीं जान पा रहा है, साफ साफ इसके राग द्वेष होते दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ इसके बाहरी ये शरीर वगैरह सब नजर आ रहा है। शरीर है माने बंधन है, जब तक शरीर है तब तक बंधन है ही सही, ये पक्की बात है। तो यदि बंधन ना हो तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम किस लिए करें, ये सबसे बड़ी बात है।
कि भाई अगर बंधन नहीं होता तो ये मोक्ष मार्ग, मोक्ष, इसका उपदेश किसको दिया जाता, किसको दिया जाएगा फिर उपदेश? अगर बंधन नहीं है माने मुक्त हो गया तू तो यहीं बैठे बैठे कपड़े पहने हुए घर में पड़े हुए आराम से, हैं, सोफे पर पलंग पर पड़े हुए आराम से यहीं मुक्त हो गया। फिर मोक्ष मार्ग का उपदेश किसने दिया, फिर क्यों दिया? फिर क्योंकि पागल थे वो लोग जो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते रहे इतने वर्षों तक, हैं? भाई वो उपदेश दे रहे हैं मोक्ष मार्ग का, और मोक्ष मार्गी जी उस मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वर्तमान में अभी मोक्ष नहीं है उनको, है ना? और ये तो खुद को वर्तमान में ही निर्बंध मान लेता है। इसमें भी एक बात अपने को विचार करने की, ये बिंदु तो हो गया, ये तो अपने को समझ में आ गया। इसमें पेंच क्या है शास्त्रों में, कि शास्त्रों में आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अबद्ध स्पष्ट कैसे कहा? लो, अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम, है ना गाथा समय सार जी की। अबद्ध स्पष्ट कहा कि नहीं कहा? शास्त्रों का कथन है, मैं तो अबद्ध हूं, कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं, अस्पृष्ट हूं, उनसे छूता ही नहीं हूं, फिर मैं अब खुद को बंध रहित मान रहा हूं, तो क्या दिक्कत आएगी साहब? आप क्यों मुझे बंधन वाला बता रहे हो? कुंद कुंद आचार्य ने कहा है कि तू तो अबद्ध स्पष्ट है, और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आप कह रहे हो स्वच्छंदी हो गया। यहां देखो विवक्षा क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है? विवक्षा कि भैया संबंध अनेक प्रकार के हैं, क्या कई तरह के संबंध हैं। सामान्य तौर पे तो अपन तीन तरह के संबंध देखते हैं, एक होता है तादात्म्य संबंध, एक होता है एक क्षेत्र अवगा संबंध, एक होता है संयोग संबंध, है ना? संयोग संबंध जैसा ये कपड़े का है, रुपए पैसे का है, मकान का है, घर वालों का है, रिश्तेदारों का है, ये है संयोग संबंध, संयोग सिद्ध संबंध, अलग द्रव्य से। इससे नजदीक का संबंध एक क्षेत्र अवगा संबंध, है ना? ये शरीर से, कर्मों से, इनसे है एक क्षेत्र अवगा संबंध जो हमारी जगह पे रहता है। और तीसरा है तादात्म्य संबंध, तादात्म्य संबंध जो हमारे द्रव्य गुण पर्याय में है। ध्यान रखिएगा, द्रव्य गुण पर्याय तीनों, तीनों को लेना तादात्म्य संबंध में। तो रागादि तादात्म्य संबंध में है, शरीर आदि एक क्षेत्र अवगा संबंध में है, और मकान आदि वो किसमें? संयोग संबंध में। यहाँ एक और संबंध चलता है, वैसे तो बहुत तरह के चलते हैं, ये तो मैंने क्षेत्र अपेक्षा संबंध बताया अभी, ये जो तीन बताया ना क्षेत्र अपेक्षा संबंध, टोडरमल जी अलग बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक बात तो ये बता रहे हैं, वहां तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न कहा है। ये जो तीन संबंध मैंने आपको बताया वो इसीलिए बताया था कि ये चीज समझ में आवे। अपेक्षा क्या है आचार्य देव की? अबद्ध स्पष्ट जब बता रहे हैं तो वहां आचार्य देव क्या बताना चाहते हैं? वहां बताना चाहते हैं कि तेरा द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल न्यारा है इनसे, ये दिखाना चाहते हैं। अभी रागादि को भिन्न नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, रागादि को अभी भिन्न नहीं किया है। अभी तो एक क्षेत्र होगा संबंध या संयोग संबंध जिनसे था उनसे भिन्नता दिखाई है। तादात्म्य संबंध को पकड़ करके आत्मा को अबद्ध स्पष्ट कहा है। क्यों? कि तादात्म्य संबंध में तो मेरा द्रव्य गुण पर्याय आता है और उसमें ये कर्म और नो कर्म शामिल नहीं है, इस वजह से मैं अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं। लेकिन, है ना, और इसकी भी एक और अपेक्षा, क्यों क्यों कहा ऐसा? क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, है ना? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक गुण दूसरे गुण, वो पढ़ा ना गुरु लघुत्तम में, अत्यंता भाव में, द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते। और इसी अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट कहा है। किस अपेक्षा से? तादात्म्य संबंध के अभाव की वजह से, कि वो जो कर्म नो कर्म है उनके साथ मेरा तादात्म्य संबंध नहीं है, इस वजह से अबद्ध स्पष्ट की बात आती है। तो अब कहीं पर भी अध्यात्म में अगर आपको ऐसा पढ़ने को मिले कि आत्मा तो बंध रहित है, आत्मा को बंधन नहीं होता, आत्मा शरीर से, नो कर्म से, इनसे भिन्न है, तो वहां किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है? तादात्म्य संबंध की अपेक्षा कथन किया जा रहा है। अब दूसरी बात जो जवाब है टोडरमल जी का, तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा तो बंधन है ही। ये कौन सा संबंध आया? ये तो आपने बताया ही नहीं तीन में, कि मैंने वो तीन क्षेत्र अपेक्षा बताए थे, वो तीन द्रव्य गुण पर्याय अपेक्षा बताए थे कि मेरे द्रव्य गुण पर्याय में है या नहीं, इसलिए वो बात की थी। ये कारण कार्य वाला संबंध है, निमित्त नैमित्तिक, कि भैया निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना, है कि वो भी नहीं है?
भाई इस शरीर से मेरा तादात्म्य संबंध नहीं है, 100% पक्की बात। लेकिन क्या इस शरीर से मेरा निमित्त निमित्तिक संबंध भी नहीं है? वो तो है, शरीर से तो है निमित्त निमित्तिक संबंध, है ना। लिखा तो है दूसरे तीसरे अधिकार में, शरीर या शायद चौथे में, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में, शरीर की दशाओं के निमित्त से आत्मा के भी कुछ भाव वैसे होते हैं, ये उनको शरीर की क्रिया या दोनों की क्रिया मान लेता है। आत्मा के भावों के निमित्त से शरीर की क्रिया वैसी हो जाती है, तो ये उसको आत्मा का कार्य, शरीर का कार्य मान लेता है। ये तरह तरह की भावनाएं चलती तो है, तो निमित्त निमित्तिक संबंध तो है, वो तो स्वीकार करना। अरे छोड़ो इसकी तो, बल्कि बाहरी जो द्रव्य है, शरीर तो फिर भी एक क्षेत्र होगा संबंध वाला है, संयोग सिद्ध संबंध वाले द्रव्यों से भी जीव का निमित्त निमित्तिक संबंध है। जैसे अंधेरे में हमको बराबर दिखाई नहीं देता, अंधेरा तो बाहर की चीज है, वो निमित्त बन गया हमारे उस कम ज्ञान में। प्रकाश में बहुत अच्छा दिखाई देता है, तो प्रकाश हमारा ज्ञान में निमित्त बन गया, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना ऐसा कहने में। और कहना क्या, निमित्त निमित्तिक की बात करोगे तो है वो, उसमें कोई मना ही नहीं है। आया समझ में? कोई अध्यात्म का निषेध नहीं हो गया इसमें। अरे वही समय सारजी में ही निमित्त निमित्तिक संबंध स्थापित किया है, कुम्हार का उदाहरण देकर के। देखो, निमित्त निमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही, उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है, अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है, 100% करता है। अरे यहाँ क्यों बैठे हुए हो बताओ, हैं? क्यों बैठे हुए हो? कौन से कर्म के उदय में बैठे हुए हो? है या नहीं अभी कि एक असिद्धत्व, असिद्धत्व नाम का एक औदयिक भाव है। और असिद्धत्व माने किसको कहते हैं? असिद्धत्व, कि एक भी कर्म की मौजूदगी उस असिद्धत्व भाव में काम करती है। असिद्धत्व नाम का उदयिक भाव है ना, 21 प्रकार के उदयिक भाव बताए ना पंच भावों में, उनमें एक असिद्धत्व नाम का भाव है। वो असिद्धत्व भाव क्या कहता है कि इस जीव के अभी कोई ना कोई कर्म मौजूद है, कितने भी हो भले, है मौजूद, लेकिन तो वो असिद्धत्व, तुम यहाँ बैठे हुए हो इसका मतलब ही ये है कि अभी कर्म का उदय है, कर्म बंधे हुए हैं। अगर तुम्हारे कर्म बंधे हुए नहीं होते तो यहाँ बैठे हुए नहीं हो सकते, मोक्ष में होते इस वक्त। यहाँ बैठ के हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये मोबाइल आपको मिला है, ये सब कर्मों के उदय में मिला? कैसे मिला? कैसे मिला? पुण्य का उदय है तो ये सब चीजें हुई ना, जिनवाणी अपने को पढ़ने को मिल रही है। मान लो अभी एकदम से कुछ ऐसा पाप का उदय आ जाए, एकदम से कमर में कुछ झटका आ जाए, कमर में कुछ ऐसा हो जाए, तो अभी उठ के जाना पड़े, नहीं सुन पाओ, पाप का उदय है कि नहीं है? तो पुण्य पाप आदि जितने भी सब कर्म प्रकृतियां, उन सबका यहाँ पे इस वक्त उदय है या नहीं? उदय है, ये स्वीकार करना। तो अबद्ध स्पष्ट कैसे? अरे भाई तादात्म्य है, वो तादात्म्य संबंध नहीं है, इस अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट बताया है। ये विवक्षा समझ में आई, जहां पे अबद्ध स्पष्ट कहा जाता है और जहां निमित्त निमित्तिक कहा जाता है। तो निमित्त निमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही, उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है, अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है। इसलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना मिथ्या दृष्टि है। देखो अब यहाँ पे एक और मूल से मिलान करके जो मैं आपको विशेष बात बताऊं, मिथ्या दृष्टि है क्या है? ये मिथ्या दृष्टि व्यक्ति है कि मिथ्या दृष्टि वो भाव है, वो श्रद्धान है? इसमें सुधार नहीं है, ये सही है। ऐसा मानना मिथ्या दृष्टि है, माने ऐसा मानना मिथ्या दर्शन है। ऐसा मानना मिथ्या दृष्टि व्यक्ति तो नहीं होगा, ऐसा मानना मिथ्यात्व है, यही कहना चाह रहे हैं ना। तो मिथ्या दृष्टि छोटे ही की मात्रा यहाँ पे लगी है, बिल्कुल सही लगी है, यहाँ सुधार नहीं है। अभी इसके नीचे एक और जगह आएगा, 2 पैराग्राफ छोड़ के, मिथ्या दृष्टि को धारण करता है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ देखो, आखिरी लाइन, मिथ्या दृष्टि को धारण करता है कौन? कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो मिथ्या दृष्टि को धारण करता है, माने मिथ्या दर्शन को धारण करता है। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? टोडरमल जी इन चीजों पे ध्यान देते थे, है ना। और अपन कह रहे इसमें क्या है, शब्दों की बात है, शब्द बहुत कुछ कह देते हैं, है ना, एक बिंदी तक बहुत बहुत अंतर डाल देती। खैर, तो ये विवक्षा यहाँ पे टोडरमल जी ने बताई, ये तीसरा बिंदु था इसका निश्चयाभासी का, है ना। ये जो 4 बातें थी, 4 में से ये तीसरी बात क्या?
कर्म नो कर्म का संबंध है, और फिर भी क्या मानता है, मैं तो वर्तमान में निर्बंध ही हूं। अब चौथी बात, यहां कोई कहे कि हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प करना नहीं है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है। कैसा कहा है? जय बद्धौ मुक्कौ मुणहि सो बंधिय ही निबंधु। ये योगसार दोहा 87 है ये। सहज सरु वही जय रमहि तो पावहि शिव संतु, नीचे लिखिए ना गाथा, दोहा है असल में कि जय बद्धई मुक्कौ मुणहु मुणहि, कि अगर तू बंधा हुआ हूं, मुक्त हूं, ऐसा विचार करेगा, सो बंधिय निबंधु, तब तो निश्चित रूप से, निर्भ्रांत रूप से, पक्के में तू बंधेगा ही बंधेगा, माने फिर तो बंधा हुआ ही है। जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह निस्संदेह बंधता है। बंध और मोक्ष का विकल्प मत कर, जो विकल्प करेगा वो तो बंधेगा ही सही। आया समझ में? कह रहे नहीं ये तो सोचूं मैं कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं। अरे कब तक सोचेगा, सोच लिया ना एक बार, कर तो लिया विचार। अच्छा, आपने जो कपड़े पहने हैं वो आपने सुबह कि ये गंदी नहीं है, कितनी बार विचार करा कि ये साड़ी गंदी नहीं है, ये कपड़े गंदे नहीं है, ये विचार चल रहा है क्या अभी पहनने पे कि ये गंदे नहीं है, कि वो पहनने का आनंद है, मतलब जो भी उसका भाव है, मान लो कोई आभूषण है या कुछ भी है, वो गंदा हो गया था पहले या साफ सुथरा है, तो ये गंदा नहीं है, ये सोच के पहनते हो कि हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये सोच के पहनते हो, क्या सोचते हो? तो जब तक ये विचार चलेगा मैं बंधा हुआ नहीं हूं या मैं बंधा हुआ हूं, तब तक तो निश्चित रूप से बंधन में ही है और बंधेगा ही बंधेगा। आया समझ में? थोड़ा सा अलग है उदाहरण, फिर भी समझने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कोई वैद्य के पास जाए, दवाई दे दो साहब, कुछ बीमारी हुई हो, अब वो वैद्य ने दवाई तो दे दी, ये पुड़िया जब तू ले, इस दवा की पुड़िया, तब तू बंदर का ध्यान मत करना। क्या? बंदर का ध्यान मत करना, बंदर का ध्यान करेगा तो ये असर नहीं करेगी पुड़िया। उसने कहा मैंने कभी जिंदगी में बंदर का ध्यान नहीं करा, अब मैं क्यों फालतू में करूंगा बंदर का ध्यान। अब मुझे तो ये बताओ, जब वो पुड़िया लेगा उस समय क्या विचार करेगा? मुझे बंदर का ध्यान नहीं करना है, जब दवाई लेनी है बंदर का ध्यान नहीं करना है, बंदर का ध्यान नहीं करना है, बंदर का ध्यान नहीं करना है। वो ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है निरंतर बंदर का? है नहीं करना है, नहीं करना, क्या क्या ध्यान उसी का तो कर रहा है। समझ में आई बात? मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं बंधा हुआ नहीं हूं। अरे वो बंधा हुआ ही है जो इतनी बात सोच रहा है। कि तो क्या जरा भी विचार नहीं चलेगा ऐसा? फिर आचार्य ने क्यों लिख दिया था? शुरुआत में चलेगा, शुरुआती चरण में वो सब बातें होंगी, वो पढ़ेगा, उसको समझेगा, सीखेगा, उस पर चिंतन करेगा, फिर जब निर्णय पे पहुंच जाएगा, अब निर्णय के बाद फिर से क्या वो विकल्प करेगा, मैं बंधा हुआ नहीं हूं, बंधा हुआ नहीं हूं? वो शुरुआती बात थी कि तू बंधा हुआ नहीं है, ये आचार्य ने शुरू शुरू में समझाया था। अब उसका विकल्प मत कर, अब तो बंधा हुआ नहीं है तो इसका आनंद ले। बंधे हुए नहीं है उस बात का मतलब निर्बंधता का आनंद लो ना। बंधा हुआ नहीं उसका विकल्प क्यों कर रहे हो? इसने उस बात को पकड़ा क्या कि भाई लिखा तो है साहब, जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वो निस्संदेह बंधता है, इसलिए हमको तो बंध मुक्ति का विकल्प ही नहीं करना। हालांकि तीसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें बात दूसरी है थोड़ी सी। तीसरे बिंदु में तो ये था कि ये खुद को निर्बंध मानता था, अब यहाँ क्या कह रहा है ये कि निर्बंध हूं कि नहीं हूं, मेरे को तो विकल्प भी नहीं करना, मुझे तो उसके बारे में चिंतन ही नहीं करना बंधन और मोक्ष का। और बल्कि ये इस बात को आगे बढ़ा के वहां तक ले जाएगा कि अरे आत्मा के विकल्पों से भी क्या होता है, इसलिए हम विकल्प नहीं करते, हम चिंतन नहीं करते, हम तो आनंद लेते हैं। हम विकल्प नहीं करते, हमको विकल्प नहीं करना, इसलिए हमसे बातें मत करो। माने कहने का अर्थ यह है कि वो तो अध्यात्म की बात का चिंतन करने को भी विकल्प ठहरा रहा है। जो तत्व निर्णय के लिए जो चिंतन किया जाता है, उस चिंतन करने को भी ये विकल्प ठहरा रहा है। विकल्प नहीं करना, इस नाम पे किस बात का निषेध करना चाह रहा है? ये अध्यात्म की बात का निषेध करना चाह रहा है, इस तत्व विचार का निषेध करना चाह रहा है कि हमको ये विकल्प नहीं करना। क्यों? कि विकल्प करेंगे तो निश्चित बंध जाएंगे और हमको बंधन नहीं चाहिए, ऐसा वो कहता है। अब देखो, उससे कहते हैं जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर
है ना, ये बड़ी की मात्रा। जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर, माने पर्याय की दृष्टि वाला होकर के बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव को ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया। किसके लिए उपदेश है? वो है बंधन मुक्ति का विकल्प नहीं करना। ये उपदेश किसके लिए? इसमें क्या विवक्षा छुपी हुई है? ये विवक्षा खोल दी टोडरमल जी ने कि भैया जो सिर्फ पर्याय दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि से अपने आत्मा को स्वीकार नहीं करते, उनको ऐसा उपदेश दिया है कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ, ये खास चीज है, द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है, वह बंधता। आया समझ में? जो जीव जिसने द्रव्य को तो देखा नहीं, उससे पूछो भैया कहां खड़ा होकर के बोल रहा है ये बात कि नहीं हूं बंधा हुआ, नहीं हूं मुक्त हुआ? द्रव्य को देख लिया क्या तूने? कि द्रव्य को तो आज तक देखा नहीं, और द्रव्य को नहीं देखा और बोल रहा है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं मुक्त नहीं हूं। किसको देख के बात कर रहा है? तो उस जीव के लिए उपदेश है। कौन सा? अबद्ध स्पष्ट वाला नहीं कि बंध मुक्ति का विकल्प करने वाला बंधता, ये वाला उपदेश। वो अबद्ध स्पष्ट वाली बात तो हो गई पूरी। ये अगला उपदेश की विवक्षा खोल रहे हैं टोडरमल जी कि बंध और मुक्ति का विकल्प नहीं करना, ये किस जीव के लिए था? कि ये उस जीव के लिए था कि जो कोरे विकल्प करता रहता है द्रव्य स्वभाव को बिना देखे, द्रव्य को देखा नहीं और कहता है कि मैं बंधा हुआ नहीं, मैं मुक्त नहीं है। बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं पर्याय दृष्टि होकर। सिर्फ वो पर्याय दृष्टि होकर के वो बंधन को और मुक्ति को ही पकड़ के बैठा है, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते। उनको ऐसा उपदेश दिया है कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ, द्रव्य स्वभाव को जिसने नहीं देखा, वो जीव बंधा हुआ मुक्त हुआ मानता है, वो बंधता है। उसके लिए है ये उपदेश कि बंधन और मुक्ति का विकल्प से भी बंधन हो जाएगा। उसने द्रव्य को देखा ही नहीं और कहता है मैं मुक्त हूं अथवा मैं बंधा हुआ, जो भी। भाई पहले उसको देखो, द्रव्य गुण पर्याय का सही सही ज्ञान करो, बंधा हुआ है कि नहीं ये बात तो बाद में आएगी। पहले वो जो निर्बंध तत्व है, वो द्रव्य स्वभाव है, उसकी अगर पकड़ हो तब जाकर के ये बात सामने आवे, तब तो जमती है। लेकिन इसने द्रव्य स्वभाव को देखा नहीं और कोरा पर्याय दृष्टि से उस पर्याय को ही देखता है और वहां कहता है मैं बंधा हुआ हूं अथवा मैं मुक्त हूं। पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए ये उपदेश दिया गया। यहाँ पे ये विवक्षा है ना। तो आप चाहे तो ऐसे निशान लगाते जाइए, विवक्षा खोली जो टोडरमल जी ने, ये वाला इस तरह का उपदेश किसको। तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति ना हो तो ये जीव बंधता है, ऐसा क्यों कहें? लिखा ना, आचार्य देव ने खुद नहीं तो लिखा, ये जीव बंधन में है, इसको मोक्ष चाहिए, मोक्ष जाना है, मोक्ष मार्ग का उद्यम करे। तथा बंध के नाश का, मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया जाए? है? मुक्त होने का उद्यम क्यों करेगा कोई भी अगर बंधन और मुक्ति है ही नहीं तो? बंधन और मुक्ति तो है, लेकिन जिसके दिमाग में वही चढ़ी हुई है, वो बंधन और मुक्ति की पर्याय ही चढ़ी हुई है, उसको द्रव्य स्वभाव दिखाने के लिए कहा जाता है कि भैया एक तो तू इनका विकल्प मत कर, दूसरी बात ये द्रव्य तो इनसे बंधन और मुक्ति से भिन्न ही है। दोनों की अपेक्षा यहाँ खुल गई। चलिए, एक द्रव्य दृष्टि से एक दशा है, द्रव्य दृष्टि से एक दशा है, पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती हैं, ऐसा मानना योग्य है। देखिए, ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धान आदि करता है। ये यहाँ पे सुधार है। क्या सुधार है? ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय का अभिप्राय लेकर, क्या निश्चय नय के अभिप्राय से, निश्चय नय के अभिप्राय में क्या समस्या? निश्चय नय के अभिप्राय से तो कथन होते हैं। निश्चय नय का अभिप्राय लेकर माने कि मन में सिर्फ वो बात बिठा ली निश्चय की और सारी स्थिति जानता नहीं। जैसा भी देखा ना, द्रव्य स्वभाव को तो देखा नहीं और पर्याय पर्याय के गीत गाता रहता, ठीक उसी तरह से निश्चय नय का अभिप्राय लेकर विरुद्ध श्रद्धान आदि करता है। ये मूल में दिखाता हूं मैं आपको इस सुधार के लिए, बहुत दिन हो गए मूल प्रति आपको दिखाए हुए, है ना। यहाँ देखिए अभी ये देखिए, जो जीव केवल निश्चय नय का अभिप्राय लें, है ना, ये अभिप्राय ले है, ये अभिप्राय ते नहीं है। ये अब वो अनुवादक को शायद ते नजर आया तो उनने से लिख दिया। निश्चय नय का अभिप्राय लेकर
विरुद्ध श्रद्धा न अधिक करे है। इस तरह से ये एक सुधार है, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा भाव में परिवर्तन होता है। क्या समय हो रहा है क्या अपना? हाँ, समय हो गया है। ये पैराग्राफ थोड़ा सा 2 लाइन और पढ़ लेते हैं, इसके बाद कल बहुत अच्छी चर्चा रहेगी अपनी। वो सर्व पर्यायों का समुदाय अगले पेज पे आएगा, द्रव्य को जो बताया उसमें भी बहुत विवक्षा भेद चलते हैं और उलझन चलती है। खास बात तो ये अभी देखिए आप, जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण किया है। जैसे 4-5 बातें अभी आ गई ना, केवल ज्ञान वाली बात आ गई, राग द्वेष का कर्ता वाली बात आ गई, उनके अस्तित्व की बात आ गई, ये यहाँ पे निर्बंध वाली बात आ गई, विकल्प की बात आ गई। तो जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण किया है। ये अपने अभिप्राय से निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। ये अपने अभिप्राय से मतलब कि मैंने जैसा मेरा मान रखा है, वही जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अपने खुद के विचारों को जस्टिफाई करने के लिए शास्त्रों को पकड़ता है। अपने अभिप्राय से मैं किसको ग्रहण करूंगा? अरे ये बात बहुत अच्छी, कौन सी? जिससे मेरा अभिप्राय पुष्ट होता, मेरे मन में जो विपरीत मान्यता बैठी है या जो भी मान्यता है उसका वो पोषण जहां मिले मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं। तो ऐसे ही ये निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन किया उसी को ग्रहण करता है, क्योंकि इसके अभिप्राय का वहां पोषण हो जाता है। ये कुछ करना धरना नहीं चाहता, पड़ा रहना चाहता है, तो आचार्य देव ने देखो लिखा है कि क्या होना है, इससे तो होनहार होगा जो ही होगा, या कर्म का निमित्त मिलने पर होगा, या इसको पड़े रहना कि हमको तो विकल्प भी नहीं करना, क्यों? क्योंकि बंध और मोक्ष का विकल्प करने से तो बंधन होता है, या हम तो अभी निर्बंध है, अबद्ध स्पष्ट लिखा है। तो बातें अच्छी लगती है इसको, क्यों लगती है अच्छी? कि खुद के विपरीत अभिप्राय का पोषण हो रहा है, इसलिए उस निश्चयाभास के अभिप्राय का पोषण हो रहा है, इसलिए निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन है उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। उसी का ग्रहण करके कौन? मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन को धारण करता है। यहाँ पे भी ये सही है, मिथ्या दृष्टि में छोटी की मात्रा। तो इस तरह से ये निश्चयाभासी की जो ऐसे 4 बातें उठा करके और तरह तरह की विवक्षाएं खोली टोडरमल जी ने यहाँ, ये 3-4 पेज में जो हमारी चर्चा हुई है कुछ दिनों से, है ना, ये बात यहाँ पे पूरी हुई। अब आगे जो प्रकरण आएगा ये अभी इसका ही चल रहा है, वैसे तो विकल्प करना या नहीं करना, या विकल्प होते हैं तो क्या है, ये सारी बात बहुत सुंदर आने वाली है। अभी द्रव्य दृष्टि में वो शुद्ध शुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है, इस संबंध में बहुत उलझन चलती है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।